हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन इज एब्सोल्युटली ग्रेट। टुडे आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। नोड होता क्या है, आज हम लोग उसके बारे में फुल डिटेल्स से बात करेंगे। नोड क्या है, तो चलिए पहले नोड का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। नोड इज अ प्लेस, क्या है? नोड इज अ प्लेस वेयर finding of electron is maximum तो नोड क्या होता है, देखिए। नोड इज अ प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नोड एक वैसा प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग करने से वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, या नहीं तो आप बोल सकते हैं फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। या तो आप ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, कोई नहीं गलत कर सकता है इसको। समझ गए? अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि हमें भी पता चले आप लोग क्या करते हैं। हम लोग को सपोर्ट किया करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो चलिए हम लोग देखते हैं नोड क्या है। नोड का दो टाइप होता है। नोड हैज़ टू टाइप। नोड हैज़ टू टाइप। क्या होता है? नोड का दो टाइप होता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन कलम जितना भी है सब कुछ लेकर के बैठ जाइए और जो चीज़ लिखा रहे हो वो चीज़ लिखते जाइए। शॉर्ट नोट में आपको कोई नहीं देगा ये। नोड हैज़ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रेडियल नोड। क्या है? रेडियल नोड। फर्स्ट वन इज रेडियल नोड, सेकेंड वन इज एंगुलर नोड। क्या ये? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। देखिए रेडियल नोड क्या होता है, पहले ये समझ गए। चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला हम क्या बताए थे? नोड हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेडियल नोड। तो हम लोग रेडियल नोड के बारे में बात करेंगे। रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड, तो चलिए देखते हैं। रेडियल फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जितना होगा ये रेडियस में, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियल नोड बोलते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। यह होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला। रेडियल नोड क्या होता है? n-l-1। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे 1s का। तो आपको भी पता है 1s का क्या होता है? वैल्यू 0 होता है। अब नहीं होता है, चलिए हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं रेडियल नोड पे। रेडियल नोड पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 - 0 - 1 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल 2s पे पुट करके देखते हैं। तो 2 - 1 क्या हो गया? ये 0 ही रहेगा। ये s वाला जितना है वो हर जगह 0 ही पुट करेंगे। क्या करेंगे? 0 - 1 कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 1। अगर हम लोग 3s पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 3 - 0 - 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें 3p का या 2p का, जो भी बात करना है 2p, तो p का वैल्यू क्या होता है? 1। देख लीजिए पहले, यहाँ देखिए l = 0 1 2 3 4। ये हो गया s के लिए, ये हो गया p के लिए, ये हो गया d के लिए, ये हो गया s p d f, ये हो गया g के लिए। अगर हम लोग p का बात करें तो p में कितना है? 1 है। n क्या है? ये हो गया आपका n। ये क्या हो गया? n। इसका n हो गया। p क्या हो गया आपका? l हो गया। क्या हो गया? l। n हो गया 2, l हो गया p। तो हम लोग पुट करेंगे तो n - l - 1। तो चलिए हम लोग 3p का मान चलिए बात करी थे। ये पुट करेंगे तो 3 की जगह क्या देंगे? ये क्या हो गया? n।
ये क्या हो गया एल, तो एल का क्या वैल्यू है, एल का वैल्यू देखिए क्या है 1, तो 1 माइनस लास्ट में क्या है ये 1, तो 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ गया। इतना समझ में आया। चलिए इसके पे और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें डी का, तो चलिए 3D क्या करेंगे, ये क्या है n, ये क्या है हमारा l हो गया, n माइनस एल माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है मेरा 3, l का वैल्यू क्या है मेरा d का देखिए क्या है d का 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया इतना। चलिए रेडियल नोट बस इतना ही है। पहले ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, L इजकल टू 0, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए यहाँ लिख देते हैं, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। N क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L का वैल्यू 0 1 2 3 4। समझ में आया। ये हो गया आपका रेडियल नोड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर नोड के बारे में। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए ये n हो गया, ये l हो गया, p का वैल्यू क्या है 1, सेम वही पुट किए हैं। 3 हो गया n, p का वैल्यू है 1, तो 1 पुट किए। अति ये फॉर्मूला में देखिए 1 है तो 1 है, जितना भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 और 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1। चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा हम लोग टाइप बताए थे एंगुलर नोड। क्या बताए थे, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड देखिए एस कैसा होता है शेप में, एस बताए तो क्या होता है, एस्पेरिकल होता है। क्या होता है, एस एस्पेरिकल। पी कैसा होता है, डम्बल होता है। क्या बताए थे, डम्बल, डम्बल। एस पी डी कितना होता है, डबल डम्बल। क्या बताए थे, डबल। ये हो गया डबल डम्बल। थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हम तो देखिए एंगुलर नोड उसको कहेंगे जहाँ से भी काटने पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सके। मतलब अगर हम इसको कहीं से भी काटेंगे, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें है भरा भरा, तो कहीं से भी काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ही। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से काटने के बाद यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस बीच में क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर फील है। यहाँ कहीं से भी आप काटिए, तो यहाँ से आप काटिएगा तो इसमें नहीं मिलेगा, तो इसका एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें देखिए 2 बार काटेंगे, 1 2, तो इसका एंगुलर नोड क्या हो गया, 2 हो गया। ये डबल डबल, डबल डम्बल, ये सिर्फ डम्बल, जो डंबल हम लोग जिम में करते वो है। ये हो गया स्पेरिकल। क्या हो गया, स्पेरिकल। चलिए इतना समझ में आया। चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट आप देख लीजिए क्या बताए थे, L इजकल टू 0 1 2 3 4। तो ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया F, ये हो गया G। ज़्यादा उतना तक नहीं होता है, यहाँ F तक ही लास्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ही होता है। ये उतना ज़्यादा काउंटिंग नहीं किया, ये ज़्यादा रिएक्टिव में आ जाता है। तो डायरेक्ट आप लोग इसका फॉर्मूला याद करिए, एंगुलर नोड इजकल टू n। जो n का वैल्यू है, सॉरी यहाँ l होगा, क्या होगा, क्योंकि आप लोग को अभी हम ये लिखा है ना, L का जो वैल्यू होगा वही होगा आपका। फिर से देख लीजिए यहाँ, एंगुलर नोड इजकल टू L। कभी कभी हम लोग से भी गलती होता है, ह्यूमन एरर, इतना दिमाग पे मत लीजिएगा, ह्यूमन एरर सबसे होता है। तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करिएगा, L का जितना वैल्यू वही हो गया आपका एंगुलर नोड।
फॉर एग्जाम्पल 3p का बोलेगा तो 3p का l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा इसमें 1, डायरेक्ट हो जाता है। क्या हो रहा है 1। अब बोलेगा 2s का कितना हो गया 0, s का क्या यहाँ देखिए s 0। अगर बोलेगा 3d कितना हो गया, 3d का कितना है 2, तो 2। जितना l का वैल्यू उतना ही ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट आगे वाला को निकाल के, अगर और आप करना चाहते हैं तो देखिए इधर आप ही बोलिए 5s, तो डायरेक्ट क्या हो गया 0। 6d का देखिए क्या है 2, तो डायरेक्ट 2। ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो s d ये सब का वैल्यू हमको l जितना पता है वही हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग एक एक्सेप्शन का बात बोलते हैं। एक्सेप्शन में भी एक आता है जिसका एंगुलर नोड 0 होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में भी एंगुलर नोड 0 होता है। हम लोग तो सिर्फ एस का बारे में देख रहे थे, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसका एंगुलर नोड 0 होता है, dz²। dz² आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो याद दिला देते हैं। d² psi dx² प्लस d² psi dz² प्लस d² phi dz² प्लस 8 pi² m² डिवाइड इंटू में e v psi इक्वल टू 0। ये होता है आपका वैल्यू। तो आप लोग पढ़े होंगे dz²। ये देखिए ये एक्सेप्शन में आता है। क्या होता है, ये एक्सेप्शन में आता है। इसका एंगुलर नोड कोई भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0। dz² का क्या होता है एंगुलर नोड 0। कोई भी पूछेगा एंगुलर नोड dz² का कितना हो गया 0, एंगुलर नोड कितना हो गया 0। कोई भी बोले dz² का तो एंगुलर नोड 0। अगर नहीं विश्वास होता है देखिए आप लोग को, ये देखिए ये होता है जेड एक्सिस पे, इसके अंदर रिंग फॉर्म करता है। अगर आप इसको कहीं से भी काटिएगा, आप तभी तो हम क्या बताए थे, जो यहाँ से बीच से काटने से आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बीच में तो रिंग होता है। रिंग को आप काटिएगा तो उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन मिल ही जाता है। तो ये एंगुलर नोड क्या हो गया इसका डायरेक्ट 0, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे एक्सेप्शन में कौन है dz², ये एक्सेप्शन में हो गया। तो चलिए इतना का बात हो गया। अब हम लोग बताते हैं टोटल नोड्स क्या होता है। क्या होता है टोटल नोड्स। टोटल नोड्स होता है एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। समझे, टोटल नोड कितना, एंगुलर नोड क्या बताए थे आपको पिछले सेक्शन में, आपको क्या बताया एंगुलर नोड डायरेक्ट क्या होता है l का वैल्यू। अब प्लस क्या करना है n माइनस l माइनस 1 बताए थे। ये रेडियल नोड का हो गया, ये एंगुलर नोड का। अगर आप इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट n माइनस 1 आ जाएगा। टोटल नोड क्या हो गया, टोटल नोड n माइनस 1। अगर पूछेगा टोटल नोड क्या है तो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, आइए आपका क्या चीज़ टोटल नोड्स। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप हमसे पूछा करिए, अगर नहीं कुछ होता है तो आप एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा जो हमें कितना आता है नहीं आता है। तो चलिए इतना हो गया आपका सब रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो चलिए इतना ही बस है आपके सिलेबस में। अगर इससे आगे कुछ होगा तो हम बता देंगे। देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए थैंक